Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. शायद आप लोगों को जानकारी होगी या नहीं होगी। मेरा एक सपोर्ट क्लास चलता है। सपोर्ट क्लास में क्या होता है कि आप ट्रेनिंग कहाँ से किए हैं, कैसे किए हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपको ऑनलाइन सपोर्ट देंगे। ऑनलाइन सपोर्ट देंगे मतलब कि आपको उस सपोर्ट लेने से पहले आपको क्या करना होगा कि बेसिक जितनी भी टेस्टिंग पॉइंट है टोटल टेस्ट करना पड़ेगा। ये सपोर्ट पर क्लास उसके लिए है जो लोग कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग कर चुके हैं और फंसते हैं कभी, या उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या उनके जो गुरुजी हैं ज़्यादा व्यस्त हैं, या उनके गुरुजी रिप्लाई नहीं दे पा रही है, या उनका फ्रेंड सर्कल में कुछ बात समझ नहीं आ रही है और वो चाहते हैं मेरे से सपोर्ट लेना, तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास है, सपोर्ट क्लास, वो स्पेशल क्लास है। उसमें क्या होगा कि जिस टाइम आपको प्रॉब्लम होगी उसी टाइम आपको मैसेज करना है। मैसेज करना है। अगर आप ज्वाइन करते तो आपको एक ग्रुप जोड़ दिया जाएगा, उस ग्रुप में मैसेज करना है। ग्रुप में जैसे ही मैसेज करेंगे ग्रुप के लोग आपको रिप्लाई देंगे। अगर रिप्लाई से आपका काम बन गया तो ठीक है, अगर रिप्लाई से काम नहीं बना तो फिर क्या होगा कि हम लोग सभी जो भी लोग हैं ग्रुप में अवेलेबल हैं वो आपके साथ ऑनलाइन होंगे। आपके टेबल पे सारा टेस्टिंग का टूल्स होना चाहिए। मतलब आपके पास एक पावर सप्लाई मैंडेटरी है। आप, आपके पास एक पावर सप्लाई मैंडेटरी है, मल्टीमीटर मैंडेटरी है। मल्टीमीटर एक अच्छा क्वालिटी का जिसका एक्यूरेसी हो, मतलब जिसमें रेजिस्टेंस वोल्टेज सही बताता हो। और तीसरी चीज जो आपका वर्किंग के लिए है, और उसके साथ साथ एक स्टैंड, वेबकैम। अगर आप मोबाइल से कनेक्ट होते हैं तो मोबाइल को हैंग करने का कोई भी स्टैंड, इतना चीज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप जो भी काम करेंगे वो काम मुझे दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। मेरा सपोर्ट से आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। जो लोग भी अगर आप सपोर्ट क्लास में ज्वाइन करते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप चैट में मैसेज भेज सकते हैं अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कि हम सपोर्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करना चाहते हैं हम उसके लिए अलग से आपको कॉल करके बात कर लेंगे कि प्रोसीजर क्या है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है, लेकिन सपोर्ट क्लास के लायक आप होना चाहिए आपको। मतलब कि आपको बेसिक ट्रेनिंग आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे जहाँ से भी किए हो, ऑनलाइन किए हो, ऑफलाइन किए हो, यूट्यूब से किए हो, किसी से भी किए हो, तो उसकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। और आईसी कंट्रोलर जो भी चीज़ें हैं आईसी निकालने लगाने की प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए और टेस्टिंग करने आना चाहिए। ये 3 चीज़ें मिनिमम आपको कंप्लीट होना चाहिए तो ही आप सपोर्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वरना सपोर्ट क्लास ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए कि सपोर्ट क्लास में हम आपको बता देंगे कि मॉस्फेट को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो मॉस्फेट कैसे चेक होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मॉस्फेट चेक करना ही नहीं पता तो फिर आप सपोर्ट क्लास से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। जानकारी मिल जाएगी लेकिन सपोर्ट क्लास से कोई फायदा नहीं मिलेगा, और आपका बेसिक नहीं है तो मेरा फिर पूरा कोर्स मॉड्यूल आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरे यहाँ से क्लास करना तो आप पूरा कोर्स मॉड्यूल ज्वाइन कर लीजिए। और आप कहीं से पहले से क्लास कर चुके हैं और आपको सारे चीज़ें के बारे में पता है, सिर्फ आप नए चीज में फंस जाते हैं या कोई नया चीज आता है जिसको समझने में आपको परेशानी होती है, तो सपोर्ट क्लास में हम उस चीज को आपको समझा देंगे, उस चीज का एक क्लू दे देंगे। या बहुत सारे मदरबोर्ड का यूनिवर्सल क्लू होता है, या बहुत सारा केस स्टडी हमारे पास होता है जो सपोर्ट क्लास में बंदे जुड़ते हैं उनको फ्री में दे दिया जाता है। चाहे जहां से भी केस स्टडी आया हो, मैटर नहीं करता। जितने भी पेड केस स्टडी है, जितने भी मेरा केस स्टडी है, और कितने भी थर्ड पार्टी बहुत लोगों का केस स्टडी है, अगर आप सपोर्ट क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको फ्री में मिलेगा। आप केस स्टडी से भी सीख सकते हैं। उसके बाद भी कुछ जरूरत पड़ जाती है तो आप लाइव सपोर्ट लेके बात कर सकते हैं कि सर मैंने इतना चीज चेक किया इसके बाद भी काम नहीं बना तो और क्या करना चाहिए। तो उस समय हम आपको जैसे अभी लाइव हैं, जैसे हम अभी अपना सेटअप के साथ लाइव है वैसे ही सेटअप के साथ लाइव आएंगे और आपको प्रॉपर वे में बताएंगे कि कैसे चेक करना चाहिए। लेकिन जो आप काम करेंगे वो मुझे दिखना चाहिए, उतना सेटअप आपको खुद से कंप्लीट करके रखना पड़ेगा कि आपका काम करने का तरीका मुझे मालूम होना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि हमारा
1 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और हमारा जो न्यू बैच है उसमें बेसिक से शुरू होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा। एडवांस लेवल तक जाने का मतलब क्या हुआ कि बीजीए चिप रिबोलिंग तक जाएगा। थोड़ा सा डिटेल्स में हम आप लोगों को समझा देते हैं कि क्या क्या बताया जाएगा। देखिए, हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है, हमारा जो बेसिक कोर्स स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका सॉफ्टवेयर लेवल से। स्क्रीन दिख रहा है आपको, आप सभी को? जी सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? वो सॉफ्टवेयर लेवल से स्टार्ट होगा। सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएंगे? सॉफ्टवेयर में सबसे पहला आएगा ओएस। ओएस ओएस जितने भी टाइप के होते हैं, वैसे तो हम लोग ज्यादातर होता है 2 ही टाइप के, विंडोज और मैक ओएस। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका ड्राइवर, उसके बाद आएगा उसका एप्लीकेशन। ड्राइवर ओएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे बूटेबल बनाते हैं, वो सारा प्रोसीजर उसमें बताया जाएगा। ड्राइवर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कौन सा ड्राइवर किसके साथ कनेक्टिविटी होगा, वो सारी चीजें बताई जाएगी। कौन कौन से ऐप हैं जो कि आपके रिपेयरिंग में मदद कर सकता है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो पासवर्ड ब्रेक करने का काम आता है। कभी विंडो में पासवर्ड लग गया, बायोस में पासवर्ड लग गया, तो बहुत सारे ऐप के थ्रू इसका पासवर्ड आप निकाल सकते हैं। इसमें ये दोनों पार्ट बहुत अहम है। ये ड्राइवर और सॉफ्टवेयर ओएस माने ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, कि अगर आप चिप लेवल का काम सीखना जाते हैं या सीखना चाह रहे हैं तो ये दोनों की 100% नॉलेज आपको होना चाहिए। ये ड्राइवर की वजह से बहुत टाइप का प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, लैपटॉप चार्ज नहीं हो रही है तो इसमें ड्राइवर का भी दिक्कत हो सकता है, मतलब सॉफ्टवेयर भी प्रॉब्लम हो सकती है और हार्डवेयर भी प्रॉब्लम हो सकती है। साउंड साउंड नहीं बज रहा है तो आपका सॉफ्टवेयर भी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्डवेयर भी प्रॉब्लम हो सकता है। लैन, वाईफाई, ब्लूटूथ, यूएसबी, ये इतने सारे चीज हैं जिसमें सॉफ्टवेयर की भी दिक्कत आती है और हार्डवेयर की भी दिक्कत आती है। तो इसको कैसे आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, इसका पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। क्योंकि अगर आपने सॉफ्टवेयर चेक किया ही नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज ही नहीं है और आप हार्डवेयर को छेड़ने चले गए तो पता चलेगा कि जो चीज पहले से ठीक था उसको उल्टा आप खराब कर दिए और आपका जो समय वेस्ट हुआ सो अलग। तो सॉफ्टवेयर में इतना चीजों पे आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए कि जो मेरा प्रॉब्लम है वो मेरा प्रॉब्लम किससे है, सॉफ्टवेयर से है या हार्डवेयर से है। यही सॉफ्टवेयर के अंडर में एक आ जाएगा बायोस सेटिंग। बायोस सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिनको नहीं पता है वो बहुत परेशान रहते हैं, उनका सिस्टम बूट नहीं करेगा, उनका सिस्टम में पर्टिकुलर कोई चीज नहीं काम करेगी, वाईफाई नहीं काम करेगा, ब्लूटूथ नहीं काम करेगा। और जो बायोस के सेटिंग के अंदर भी इन सब चीज़ों का ऑप्शन होता है, तो किस सेटिंग में का क्या काम है, बायोस को कैसे सेट करते हैं, लेगेसी मोड क्या होता है, यूईएफआई मोड क्या होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बायोस में थोड़ा सा और आगे बढ़ाया बताया जाएगा इसमें एमी क्लीन और सीएसएमई क्लीन और पासवर्ड ब्रेक। अगर आपके बायोस के अंदर पासवर्ड आ जाए, सिस्टम ऑन करते के साथ पासवर्ड मांग रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो इन सारे चीजों को आपको बताया जाएगा सॉफ्टवेयर के क्लास में। जब इतना क्लास खत्म हो जाएगा आपका तो आपका सेकेंड क्लास आएगा हार्डवेयर का। हार्डवेयर के क्लास में आपको क्या होगा, सबसे स्टार्टिंग होगा बेसिक में वोल्टेज, करंट और एम्पियर। ठीक है, इसके साथ साथ होता है एसी और डीसी। वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, एम्पियर कैसे कैलकुलेट करते हैं,
अल्टरनेटिव करंट कौन है, डायरेक्ट करंट कौन सा है, मतलब एसी करंट किसको बोलते हैं, डीसी करंट किसको बोलते हैं, एसी करंट कैसे काम करता है, डीसी करंट कैसे काम करता है, ये सारे चीज़ों के बारे में पहले बताया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड आएगा, सेकंड अब उसके बाद आ जाता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे कंपोनेंट की वर्किंग, टेस्टिंग, मेजरमेंट यूनिट और उसका काम करने का जो भी तरीका है, कैसे एक्टिव होता है, कैसे डीएक्टिव होता है, कैसे स्विचिंग करता है, ये सारा चीज़ बताया जाएगा। सारे चीज़ में क्या क्या आएंगे, आएंगे आपको रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, क्रिस्टल, ऑपरेशन एम्पलीफायर, कंपैरेटर, आईसी, वोल्टेज डिवाइडर, टाइम डिले सर्किट, लॉजिक गेट्स। ये इतने कंपोनेंट हैं, और भी कुछ कुछ कंपोनेंट होंगे तो मैं भूल रहा हूँ, वो आपके सिलेबस में मिल जाएगा आपको पहले कि कौन कौन से कंपोनेंट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। और जैसे अब रजिस्टर है तो रजिस्टर के एप्लीकेशन भी होता है। एप्लीकेशन इसका होता है, वोल्टेज डिवाइडर होता है, सीरीज कनेक्शन होती है, पैरेलल कनेक्शन होता है, ये सारे चीज़ बताया जाएगा। कैपेसिटर में भी होता है, सीरीज कनेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैरेलल कनेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कलर पहचान के वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है कोड, उस कोड को पहचान के वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। लॉजिक गेट्स कितने टाइप के होते हैं, वो सारे चीज, सारे गेट्स के बारे में डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या है, ऑपरेशन एम्पलीफायर कैसे काम करता है, कंपैरेटर कैसे काम करता है, टाइम डिले सर्किट कैसे बनती है, ये सारा बेसिक चीज आपको आ जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है। जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आपका प्रोसेस आता है, सिर्फ अब हम लोग चले जाएंगे मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम किससे बोलते हैं, अभी आप लोगों को हमने रैम सेक्शन का ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाया, तो हर सेक्शन का हर चीज का पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको बताएंगे कि कौन सी आईसी कैसे काम करती है, क्या कितने इनेबल हैं, कितने आउटपुट हैं, कौन सा इनेबल कब आएगा, कौन सा आउटपुट कब निकलेगा, ये सारा डिटेल आपको बताएंगे। ठीक है। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम के बाद में हम लोग चलते हैं उसको सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज जो हमारा जो मदरबोर्ड में सेक्शन होगा होता है आरटीसी सेक्शन, स्टेप डाउन सेक्शन। स्टेप डाउन सेक्शन में दो हो जाएंगे आपको, एलडीओ और रेगुलेटर। एलडीओ हो जाएगा और रेगुलेटर हो जाएगा। ठीक है। उस उसके बाद हम लोग आ जाएंगे रैम सेक्शन, थर्मल सेक्शन, ठीक है, बायोस सेक्शन, एसआईओ, पीसीएच, आईसीएच, एसओसी, ये सारे सारे मतलब समझ लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन से लेके, ऐसे तो फर्स्ट जनरेशन से पहले भी होता है, लेकिन अब उतना बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, इसी में सब कवर हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन से लेकर के 11 जनरेशन तक का टोटल, अभी मार्केट में 11 जनरेशन चल रहा है, तो फर्स्ट जनरेशन से 11 जनरेशन के बीच का जितने भी आईसी होते हैं, जितना भी ब्लॉक डायग्राम होता है, जितने भी सेक्शन होते हैं, जितने भी एसओसी होते हैं, सब के बारे में आपको डिटेल्स बताया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये ब्लॉक डायग्राम के बाद आ जाएगा ऑल पावर सप्लाई हो गया, इसमें अभी और भी आएंगे, कोर सेक्शन होगा, साउंड रहेगा आपको, यूएसबी, कीबोर्ड, टच पैड, ये सारे जितने भी सेक्शन हैं, ये सारे सेक्शन बताया जाएगा। इसके बाद आता है आपका सिग्नल। सिग्नल, कितने सिग्नल का नाम आप लोगों ने सुना है,
सारी सप्लाइयाँ बन जाती है आपकी, तो मदरबोर्ड सिग्नल लेवल पे पहुंच जाता है। सिग्नल लेवल पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए रीसेट, पीएलटी रीसेट, डीरैम रीसेट, एच रीसेट, डीएमआई रीसेट, ये सारे रीसेट, सारे सिग्नल के बारे में बताया जाएगा। रीसेट के साथ साथ फिर होता है क्लॉक, सस क्लॉक, ग्रीन क्लॉक, ठीक है। इसमें भी बहुत अलग अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी होती है। 25 होता है, 32 मेगा हर्ट्ज होता है, 24 मेगा हर्ट्ज होता है, किलो हर्ट्ज में भी आते हैं। तो सारे क्रिस्टल, सारा क्लॉक, सारे रीसेट, ये सबको बताया जाएगा आपको। ये होता है हार्डवेयर में। अब इसके बाद जब ये दोनों कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका चलेगा ट्रबल शूट। ट्रबल शूट में जैसे आएगा कि बैटरी डिटेक्ट कर रहा है, चार्जिंग नहीं हो रही है, चार्जिंग प्लग इन चार्जिंग लिख रहा है, परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ बैटरी से चलता है, एडेप्टर से नहीं चलता है, एडेप्टर से चलता है, बैटरी से नहीं चलता है, एडेप्टर से चलता है, बैटरी लगाने के बाद शॉर्ट हो जाता है। वो बहुत सारे टाइप का ट्रबल शूट होते हैं। यूएसबी नहीं काम कर रहा है, तीन में से एक यूएसबी काम कर रही है, हार्ड डिस्क नहीं डिटेक्ट कर रहा है, एक हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रही है, राइटर डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। डिस्प्ले तो आती है लेकिन डिम डिस्प्ले आता है, वाइड डिस्प्ले आता है, हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं होता है, साउंड नहीं काम कर रहा है, टच पैड नहीं काम कर रही है, कीबोर्ड एक बटन दबा, कीबोर्ड का एक बटन दबाते हैं तो तीन चार बटन प्रेस हो जाता है। ये बहुत सारे टाइप के ट्रबल शूट होती है, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप लाइवली दिखाया जाएगा कि किसको और क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट सबसे होगा वो होगा रिबॉलिंग, कि चिप को कैसे रिवॉल्व करेंगे, चिप को कैसे निकालेंगे, निकालने का क्या प्रोसेस है, लगाने का क्या प्रोसेस है, बॉल कैसे बनाते हैं, नया पुराने मदरबोर्ड से निकाल करके नया बॉल बना के मदरबोर्ड पे कैसे लगाते हैं, ये बॉलिंग हो जाएगा। जब इतना में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जब आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको दो तीन चीजें और बताई जाएगी। अगर आप जॉब करते हैं तब तो ठीक है, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका जो डिजिटल मार्केटिंग है वो हम करेंगे। जितना भी टूल्स परचेज करना होगा सबका लिंक हम दे देंगे आपको। आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद का मैं बता रहा हूँ। स्क्रैप मदरबोर्ड का इंतजाम हम कर देंगे, ठीक है। पूरी मार्केट का नॉलेज दे देंगे, ठीक है। और रिपेयरिंग का पूरा प्रोसेस। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो आपको अपना फ्रेंचाइजी भी दे देंगे। अगर आपको लगता है कि सर हम आपका ही नाम को यूज करना चाहते हैं, या आपके जैसा ही अपने एरिया में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारा फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी के लिए आपको अगर रिपेयरिंग करने वाले इंजीनियर की ज़रूरत है तो इंजीनियर भी प्रोवाइड करा देंगे, अगर काम करने वाले की ज़रूरत है तो काम करने वाला भी प्रोवाइड करा देंगे। मैंने दो चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, सारा चीज़ करवा देंगे। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो हम लोगों के पास बहुत सारी इंक्वायरी आती रहती है, आपका जॉब का भी प्लेसमेंट करा देंगे, आपके अपना एरिया में ही करा देंगे। और आप जॉब करते हो या अपना बिजनेस करते हो, आप कभी भी फंसते हैं किसी भी काम में, तो आप सपोर्ट क्लास के थ्रू आपको हेल्प मिलेगा। ये हेल्प आपके लिए, जो हमारे यहाँ से क्लास किए हैं उनके लिए हेल्प परमानेंट है, लाइफ टाइम है। और जो हमारे जो क्लास कहीं और से कर चुके हैं पहले, वो सिर्फ सपोर्ट लेना चाहते हैं तो वो भी हमसे बात करके हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का मॉड्यूल उनको हम उस टाइम समझा देंगे उनके क्वालिटी के हिसाब से कि उनको कितना नॉलेज है। अगर उनको जितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, अगर उतना नॉलेज होगा तो उनको सपोर्ट क्लास में ऐड किया जाएगा।
और नॉलेज नहीं होगा तो आप उसको उस हिसाब से गाइड किया जाएगा। आज का जो भी क्लास का ओवरव्यू मैंने सारे ओवरव्यू दे दिए। अगर आप कुछ बच्चों को बहुत अपने सुंदर माध्यम ढंग से से देना। आपने वर्णन किया सर, हर चीज का, कोर्स के बारे में, सपोर्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। बाकी इनको अगर आपको क्वेश्चन आंसर है, कुछ डाउट्स है कि कुछ ऐसा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ऑनलाइन डाउट है, डर है, किसी बात का कोई भी है आपका, तो आप वो शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये फॉर्मली बातचीत है। और सपोर्ट क्लास जो है वो आपका ऑक्सीजन की तरह काम करता है सर। सब लोगों को सपोर्ट क्लास के अंदर लाइव सपोर्ट दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, मेरा तो ये मानना है, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम राज है, मैं सूरत गुजरात से हूँ और आपका सपोर्ट और टूल्स प्रोवाइडर सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और नित्या टेक्नोलॉजी के साथ, जो आपको सपोर्ट और टूल्स प्रोवाइड करेंगे। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी सपोर्ट दिया जाएगा। तो आपको दोस्तों ये बता दूं कि लाइफ के अंदर आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप अपग्रेड नहीं करते हैं आप, तो सिर्फ आप ही वहीं रह जाएंगे जो अपग्रेड नहीं करेगा। क्योंकि हमेशा नए नए बोर्ड, नया टेक्निक, नया वोल्टेज, नया सेक्शन, नई आईसी, नई कंपनी और नया प्रोडक्ट, हमेशा मशीन आती रहती है। तो हमको हमेशा अपग्रेड रहना है, साथ में जुड़े रहना है, सपोर्ट लेते रहना है और सीखते रहना है, और अपना बिजनेस करके अपने परिवार का और अपना जो है भरण पोषण करते रहना है। मेरा ये मानना है। बाकी आपको अगर टूल्स में कोई रिक्वायरमेंट है तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। टूल्स के बारे में बता दूं, टूल्स हमारे जो होंगे 100% ओरिजिनल की गारंटी के साथ, मार्केट प्राइस से कम आपके घर और दुकान तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा कुरियर के माध्यम से। और कम समय में हम लोग वो चीज भी एक चालू करने वाले हैं। काफी हमारे नए नए प्रोग्राम है, नए नए प्लानिंग है, जो आप लोगों की सहमति से हम चालू करेंगे। कि जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं उसको यूज करने का तरीका, उसको रिपेयर करने का तरीका, उसको रख रखाव और सही ढंग से रखने का तरीका, जो अभी तक किसी भी क्लास में सिखाया नहीं जाता, वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम वो प्रोवाइड करेंगे कि हम सीख तो लेते हैं फी दे के, कंप्लीट हो जाता है, टेक्निकल नॉलेज हमारा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कस्टमर हमारा टेक्निकल नॉलेज नहीं देखता है, हमारी बिजनेस स्किल देखता है कि हम कैसे बात करते हैं, कैसे कस्टमर से रिलेट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो उसको कितना सेटिस्फाई करते हैं, और उसको कंप्लीट करके हम उसको उसका डिवाइस हम डिलीवर कर देते हैं। वो भी हमको सिखाया जाएगा। इंटरेक्शन विथ कस्टमर, कस्टमर के साथ कैसे व्यवहार करें, कैसे बातचीत करें, कैसे काम करें और कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें। और इस तरह से हमारे दूसरे भी प्रोग्राम अवेलेबल हैं। और टूल्स का बता दिया आपको प्रोग्राम। और इसके अलावा हमारा मोटिवेशन स्किल भी होगा। हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक आया लैपटॉप, वो हमको बहुत परेशान किया, काम नहीं हो रहा है, छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन हम बड़े में ढूंढ रहे हैं, बड़ा सा प्रॉब्लम है हम छोटे में ढूंढ रहे हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हम फ्रस्ट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है। उसके लिए हमारे पास नॉलेज तो है ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, जैसा सर ने बताया बहुत अच्छी तरह से। इसके अलावा हमारे पास मोटिवेशनल प्रोग्राम्स है कि आप रोज रिचार्ज रहें और डबल मेहनत और डबल ताकत के साथ, हिम्मत के साथ उसमें जुड़े रहें। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, लगातार बार बार उस चीज को आप दोहराएंगे तो आप पर्सनल आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी और आप जो है अच्छी तरह से उस चीज का काम भी कर जाएंगे। और उस तरह का हमारे पास मोटिवेशनल प्रोग्राम भी है। जिन दोस्तों को बेसिक से करना है, बेसिक के भी हमारे पास कोर्सेज हैं। जो जिसको एडवांस लेवल में जाना है, एडवांस लेवल में जा सकते हैं। जो सुपर एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं डेटा सीट वगैरह के हिसाब से, उसमें भी जा सकते हैं। मतलब कि क्या है, हमारे पास हर टाइप के कोर्सेज हैं। और हमारा सिर्फ और सिर्फ आपको बुलाने का और बताने का एक ही उद्देश्य और रीजन है कि हम आपको हम जो काम कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, और उसमें आपका जो भी एडवाइस है वो हम लेके अपने आप को अपग्रेड कर सकें और बदल सकें और सुधार सकें, और आपके हिसाब से आगे नए नए प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकें। इस हिसाब से हमारा प्रोग्राम है। हमारा कोर्सेज ऐसा है कि आप दिन में जो है अपने दुकान से सपोर्ट क्लास ले सकते हैं, और रात को शाम से लेकर रात तक पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेविंग भी होगा और हर चीज का आपका कोई टाइम का नुकसान और किसी चीज का नुकसान नहीं किया जाएगा। हमारे पास जो कोर्सेज हैं उसका आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे
और जो आप जुड़ते हैं सपोर्ट क्लास में उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसकी कोई क्वेरी है, उसके बारे में कुछ पूछना है तो वो देख सकते हैं। हमारा 15 साल से इंस्टीट्यूट है और हमारी गुडविल है। हम जो है बेसिक से लेके सुपर एडवांस तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं। तो अगर आपको एक बार लगता है कि ऑनलाइन हम सीख पाएंगे कि नहीं, और अगर हम इनसे इंटरेक्ट करते हैं, इनके साथ जुड़ते हैं, इनको हम फीस प्रोवाइड करते हैं, तो वो कंफ्यूजन है, तो उसके लिए भी आपके पास सॉल्यूशन है। आप हमारे बारे में रेफरेंस ले सकते हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका ओपिनियन ले सकते हैं, या कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। पेमेंट का गेटवे है अलग अलग टाइप का। आप ईएमआई भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी भर सकते हैं, उसमें ईएमआई हो सकता है। आप एक साथ में भर सकते हैं, उसका डिस्काउंट है। और प्लस आपको सबसे बड़ा डिस्काउंट ये है कि आपको फीस के साथ टूल्स जो जरूरी है आपको, जिसके बगैर चल नहीं सकता, ऐसे टूल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी लिस्ट आपको बाद में मिल जाएगी जिसको इंटरेस्ट होगा। और जो भी दोस्त से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पहली बार आए हैं हमारी क्लास में, संडे की फ्री डेमो क्लास में, वो अपना नाम, नंबर और स्थान कहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। तो कभी भी कुछ भी अपग्रेड आता है तो उनको नोटिफिकेशन आता रहेगा और वो उनका नॉलेज बढ़ता रहेगा। इस तरह से हमारा काम है। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप अनम्यूट होके पूछ सकते हैं और आपका सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर हमारी कंपनी में एक नई पॉलिसी ऐड की हुई है कि अगर कोई भी बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और उनको बाद में कुछ भी परेशानी होती है या उनका मन बदल जाता है, वो चाहते हैं कि हम ऑफलाइन आना चाहें, तो आने के लिए स्वतंत्र है। उनको किसी भी टाइप का कोई भी ऑब्जेक्शन उसको नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज कि अगर आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और हमारा क्लास आप कहीं दूसरी जगह का ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली का क्लास मेरा ज्वाइन कर लिए, या हमारा झारखंड का ज्वाइन कर लिए, या गुजरात का ज्वाइन कर लिए, कहीं भी ज्वाइन कर लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम गुजरात से हमारे चेंज करके हम दिल्ली वाले ब्रांच में चले जाएं, तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। दिल्ली वाले से झारखंड वाले में आने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको किसी भी टाइप का कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया जाएगा। सब कुछ होने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं सीख पाते हैं, अगर आपको लगता है कि सर मैंने पैसे दिए लेकिन मुझे नॉलेज कुछ नहीं हो पाई, मैंने मेहनत भी किया, तो आप अपना पेमेंट रिटर्न ले सकते हैं। मुझे ऐसे पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या हमारी कंपनी को ऐसे पैसे का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो बंदा हमारे यहाँ पैसे जमा करता है और कुछ नहीं सीख पाता है तो उसका पेमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा, वो भी 100%। लेकिन उसका रीजन जेन्युइन होना चाहिए कि आपने मेहनत किया या नहीं किया, और आपको किस चीज़ की कमी हो रही है जिसके वजह से आप नहीं क्लास को कर पा रहे हैं, या कुछ नॉलेज नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। आज से आपने मान लीजिए पैसा जमा करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपके नॉलेज से मुझे पता चल जाएगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर मुझे पता चल जाएगा कि आप सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। अगर मुझे लगा कि आप नहीं सीख पाएंगे तो आप अपना पेमेंट रिफंड लेने के लिए स्वतंत्र है। कभी भी आप हमसे पेमेंट अपना रिफंड ले सकते हैं। दूसरी चीज कि अभी 1 तारीख से 1 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक आपका फ्री डेमो क्लास चलेगा। ये क्लास बेसिक की ही रहेगी। जो हमारा प्रोसीजर है, स्टार्टिंग प्रोसीजर है, वहीं से होगा। ये क्लास बेसिक से स्टार्ट होगा, लेकिन 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आप डेमो के नाम पे हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इन 5 दिनों में अगर आप फैसला कर पाते हैं कि चलो भाई मुझे क्लास करना चाहिए या क्लास करने से मुझे कोई बेनिफिट है, तो आप रेगुलर हो जाइए। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्लास करने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बता भी सकते हैं, या बिना बताए भी स्वतंत्र रूप से आप एग्जिट हो सकते हैं। मेरे तरफ से या मेरी कंपनी की तरफ से आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगी। और 1 से 5 के बीच में अगर जो लोग एडमिशन लेना चाहें वो ले सकते हैं। अभी हमारे कंपनी की तरफ से एक स्कीम है कि अगर आप हमारा जो भी कोर्स फी है आप 1 टाइम पेमेंट करते हैं, तो जो भी रिपेयरिंग टूल्स है, रिपेयरिंग टूल्स में आपको है आयरन, एसएमडी, मल्टीमीटर, सोल्डर वायर, फ्लक्स, या छोटे डिसोल्डर वायर, ये छोटे मोटे जितने भी इक्विपमेंट है जो कि काम के हैं और जो आपको जरूरत पड़ेगा, वो आपको फ्री दिया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो एडमिशन लेते हैं उन्हीं के लिए है।
इसके बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा। ये दशहरा ऑफर आप समझ सकते हैं, जो सर ने अभी आपको बोला कि एक ऑफर भी दिया जाएगा, तो सर के तरफ से ऑफर आया हुआ है दशहरा के नाम पे कि आप 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में अगर आप एडमिशन ले सकते हैं डेमो क्लास लेने के बाद। पहले आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास ज्वाइन करने के बाद देख लीजिए कि भाई इस क्लास में क्या बताया जाता है, कैसे बताया जाता है, हम इस क्लास के हिसाब से कंफर्टेबल हैं कि नहीं हैं। अगर आपको कंपेटेबिलिटी लगती है तो आप कांटेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। टेबिलिटी नहीं लगती है तो आप स्वेच्छा अपने मन से आप क्लास के बाहर जा सकते हैं। हमारे कंपनी से या मेरे तरफ से किसी भी टाइप का कोई शिकायत नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि आप हमारे यहाँ से क्लास करें या ना करें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ सपोर्ट क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। सपोर्ट क्लास की टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग रहता है, 2 घंटे का उसमें समय रहता है। आपको पहले मैसेज कर दिया जाएगा। अगर आपको सपोर्ट लेना होगा तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और सपोर्ट नहीं लेना होगा तो आप क्लास नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप लोगों की बारी है। अगर आप लोग में से कोई भी मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं या किसी के पास कोई केस है जो मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं या मेरा से बात करना चाहते हैं, तो आप अनम्यूट होकर बात कर सकते हैं। लेकिन जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो क्लास करें या ना करें, अपना अपना नाम, नंबर और एड्रेस जरूर चैट में मैसेज कर दें। उससे क्या होगा कि हम आपको अपना ग्रुप में ऐड कर देंगे। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे चीज इंफॉर्मेशन ऐसा आता है जो कि हम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, तो वो नॉलेज आपको भी मिल जाएगा।